वेलकम बैक टू हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपकी बायोलॉजी के 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। देन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज ये चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, दैट वाज व्हाई। और सेकेंडली ये कि ये चैप्टर जो है जो बच्चे मेडिकल लेंगे 11th-12th में उन्हें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। बच्चे अगर हम देखें, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को, जो उनकी स्पीसीज को, एक ऐसा प्रोसेस है जो स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। देखो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक दिन क्या होगा, वो स्पीसीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। अगर स्पीसीज खत्म हो जाएंगी तो रिप्रोडक्शन का मतलब अब वो स्पीसीज आपको विजिबल है, तो धीरे धीरे पृथ्वी पे जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और एक स्पीसीज की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, क्लास से बिलोंग करता हो, जब वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, ठीक है। कहता है कि if there was only not reproducing member of a particular kind, it is unlike that we would have noticed it existent. Organism belonging the same species are often identified their similarity in appearance. जो organism एक ही species का होता है उनमें आपको बहुत सारी मतलब चीजें जो है वो सिमिलर बातें जो है अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें बच्चे, जैसे कि हम बात करें, मैं आपको जैसे बोल दूं कि बच्चे अगर हम देखें कि ह्यूमन की बात कर ले, ह्यूमन एक ही स्पीसीज है, तो आपको सारे इंसान जो है वो एक जैसे देखने को लगते हैं ना। हर किसी के पास तो टांगे हैं, नाक है, कान है, तो उनमें चलने का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, ठीक है, तो बड़ी सारी सिमिलरिटी अपीयरेंस है। आपको लगता है नहीं यार ये हमारी ही कैटेगरी का है क्योंकि ये इंसान है, हाँ जानवर हमारी स्पीसीज नहीं है। आप किसी एनिमल को देख के बोलते हो ये हमारी बिरादरी का है, नहीं बोलते ना, बिकॉज वो अलग स्पीसीज है। तो ह्यूमन जो है वो एक अलग स्पीसीज है, और एक अलग स्पीसीज में बहुत सारी बातें जो है वो एक जैसी सिमिलर होती हैं। कहता है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट क्लोजली रिसेंबल देमसेल्फ। वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। अच्छा बच्चे, जैसे यहाँ पे देखो ये एक फैमिली है, इनके बेचारों के अपना परिवार है, अपनी स्पीसीज है। यहाँ पे आपको एक प्यारे से पपी दिए हुए हैं, डॉग दिया हुआ है ना, ये अपनी स्पीसीज में खुश है। ये कैट है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी ही स्पीसीज है। तो ये अलग अलग स्पीसीज को मेंशन कर रहा है। मान लो इसे मैंने ग्रुप ए में रख दिया, ग्रुप ए, ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है। तो तीनों ग्रुप में जो स्पीसीज है वो तीनों की तीनों क्या है बच्चे, अलग अलग स्पीसीज हैं। अच्छा, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। कहता है कि क्या कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी को क्रिएट करता है, बनाता है, सेम कॉपी कैसे बनाता है, तो उसको पढ़ते हैं। कहता है ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज दे शेयर सिमिलर बॉडी डिजाइन इंडिकेटिंग अ कॉमन सोर्स फॉर दिस डिजाइन। कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिमिलर दिखते हैं उनके पीछे क्या होता है कि उनके पास सिमिलर बॉडी डिजाइन होता है ना। जैसे कि आपके पास, मेरे पास बॉडी का जो डिजाइन है वो सिमिलर है, ठीक है। उनके पास एक कॉमन सोर्स होता है डिजाइन का। रिप्रोडक्शन बहुत एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सिमिलर डिजाइन जो है वो क्रिएट होता है, पैदा होता है। द सेल न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। जो सेल होता है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चे, क्रोमोसोम्स। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। वो क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है जिनके पास बच्चे आपके इनहेरिटेंट फीचर्स की इंफॉर्मेशन होती है कि किसी की आंख का कलर कैसा है, किसी के बाल कैसे हैं, किसी की नोज कैसी है,
तो हमारी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं क्रोमोसोम, जो आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चे? क्रोमोसोम जो है वो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का मतलब होता है डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म क्या है? डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इन द न्यूक्लियस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस जो है वो इसका साधन है, ठीक है बच्चे, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फॉर प्रोटीन सेंथिसाइज। और क्या बनाता है बच्चे? प्रोटीन को सेंथिसाइज करता है और हमारी बॉडी की जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि बॉडी का डिजाइन कैसे अल्टर्ड होगा, क्या चेंज होगा, जो बच्चा होने वाला है उसमें कितना फर्क आएगा, उस सबको। ये देखो एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर बड़े सारे क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम जो है वो किस फॉर्म में होते हैं? डीएनए की फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये आपका डीएनए है और जैसे ये डीएनए ऐसा होता है ना, ये आपका डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए की ये जो एक एक होते हैं इनको बोलते हैं सेगमेंट। जो सेगमेंट होती है ना इन्हें हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। हर जीन जो है वो अपनी अपनी मान लो ये वाला जीन जो है वो आपकी आंखों के कलर के लिए, इसके पास कलर की इंफॉर्मेशन है। ये वाला जीन जो है वो आपकी नोज की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, ये आपके कान की इंफॉर्मेशन, ये आपके हेयर की। तो डीएनए के जो सेगमेंट होती है, हर सेगमेंट को जीन कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। चलिए, A fundamental event in reproductive involves the creation of a DNA copy। कहता है ये एक फंडामेंटल इवेंट है रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है बच्चे? डीएनए जो है वो कॉपी होता है। डीएनए कॉपी रिजल्ट में क्या होता है बच्चे? क्या बनता है? एडिशनल सेलुलर अपरेटस बनता है, लीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ डीएनए कॉपी इनटू टू सेल थ्रू सेल डिवीजन। जैसे कि मान लो ये एक सेल है, ये इसका डीएनए है, तो डीएनए जो है वो डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है और एक सेल से दो सेल जो है वो बना लेता है। ठीक है, डिवीजन हो जाती है जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। जब आपका डीएनए जो है वो क्या करता है? रिप्लिकेट करता है, डिवाइड होता है बच्चे। तो वो क्या करता है? जब डीएनए रिप्लिकेट होना शुरू होता है, डिवाइड होना शुरू होता है, तो दो कॉपी जो है वो एग्जैक्ट बना लेता है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। वेरिएशन समय के साथ साथ इसमें आप में क्या आती जाती है? वेरिएशंस आती जाती हैं, मेकिंग द प्रोसेस नॉट इंटायरली reliable if the new DNA copy is not viable, the cell will not survive। अगर कह रहा है कि एंड सर्वाइविंग सेल में भी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। जो सर्वाइवल सेल होता है वो जो नए सेल बनते हैं वो सिमिलर तो होते हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते, सबस्टेंटली डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग होते हैं। जैसे कि आप अपनी बहन को देख लो, है ना, आप अपने भाई बहन को देखो, हाँ मान सकते हैं आपके मम्मी पापा तो एक ही है ना, डीएनए तो एक है, बट उनमें कुछ वेरिएशंस है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, बदलाव। वेरिएशन से जरूरी क्यों है? वेरिएशन जो है वो जरूरी क्यों है? बदलाव जरूरी क्या है? भाई बदलाव तो जीवन का नियम है और जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बदलाव होगा तभी तो जिंदगी चलेगी ना, वरना एक ऐसा टाइम आएगा जब अनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर सिमिलर होते रहे तो वो खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, बदलाव जो है वो नियति का जो है एक बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस है, बिकॉज ये नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो स्पीसीज जो है वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाए। ठीक है, reproduction consistent DNA copying is crucial to preserve an organism body design, allowing to occupy a specific space or niche in the ecosystem. Reproduction is closely tied to maintain the stability of species population। मैंने पहले ही बताया कि reproduction जो है वो स्पीसीज की मतलब जो स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस है, इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके डिजाइन को ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, वेरिएशन बिकम सिग्निफिकेंट हैज दे हेल्प ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट कंडीशन। वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मदद करती हैं नए इन्वायरमेंट के
जो फीचर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उन्हें अडॉप्ट करने के लिए। देखो बच्चे, बदलाव होते जा रहे हैं इन्वायरमेंट में, है ना, ठीक है। पहले कुछ और इन्वायरमेंट होता था, आज के टाइम में कुछ और है, और 2 साल के बाद कुछ और होगा। तो उस बदलाव को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर अडॉप्ट, तो जो ऑर्गेनिज्म में बदलाव आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं ताकि हम जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही है हम उन्हें अडॉप्ट कर सकें। ठीक है बच्चे। इन सिचुएशन विद इन्वायरमेंटल चेंजेस, कहता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशंस आ रही हैं, वो एक बहुत बेटर चांस है कि वो अडॉप्ट करके एक नए स्पीसीज को बनाए और उन स्पीसीज को ओवर टाइम तक क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, इफ बैक्टीरिया इन टेम्परेचर, वाटर फ्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट में सर्वाइव एंड प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ द इंटायर बैक्टीरियल स्पीसीज। जैसे कि एक बैक्टीरिया की बात की जाए, आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो बैक्टीरिया ने उस इन्वायरमेंट चेंजेस को क्या कर लिया है बच्चे, अडॉप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। तभी तो जो आपका बैक्टीरिया है, इतनी गर्मी पड़ने के बाद वो क्या करते हैं, हॉट क्लाइमेट हो गया, पानी के अंदर हो गया, हर जगह अपने आप को क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। अगर वो सरवाइव नहीं करते तो उनकी स्पीसीज आज तक लुप्त हो जाती, खत्म हो जाती। जैसे डायनासोर से, है ना, अभी नहीं देखने को मिलते हैं, तो वो भी खत्म हो जाते, लेकिन उन्होंने अपनी स्पीसीज को बचा के रखा क्योंकि उन्होंने क्लाइमेट में होने वाले बदलाव को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, बोलते हैं ना कि हाँ यार मैं ये चीज को ले लेता हूँ, ठीक है, अपनी बॉडी को जैसे भी मुझे एडजस्ट करना पड़े, बट मैं इस बदलाव को क्या करूंगा, मतलब समझौता कर लूंगा, अडॉप्ट कर लूंगा। मैं समझ लूंगा कि मुझे अगर जीना है तो इस चीज को लेना ही पड़ेगा, अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब वो कहता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम रिलाइज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो ये अगर स्पीसीज को बच्चे जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो उन्हें इस चीज का एहसास हो गया है बच्चे कि जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग कहते हैं ना कि इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए, है ना, अपने आसपास के, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और एक ना एक दिन हम अपने आप को खत्म कर देंगे। तो होने वाले, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, हमें उन्हें सब चीजों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए अगर हम लंबे समय तक सरवाइव करना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की वो बात कर रहा है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा मोड का इस्तेमाल करता है, पैदा हो मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या वो इस्तेमाल करता है। कहता है रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, प्रोडक्शन की जाती है ऑफस्प्रिंग की। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे पैदा होते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जन्म दिया जाता है जिसका मकसद होता है कि स्पीसीज की क्वांटिटी को बरकरार रखना। जनरली हम बात करें, रिप्रोडक्शन जो है वो एक रिप्रोडक्टिव फेज है ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हम क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरी करता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी होती है। ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस होता है, जिसमें जो सेल और ऑर्गेनिज्म है वो यंग वंस को जन्म देता है एक जैसे, सेम कॉइन से। ठीक है, दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है बच्चे, एक होती है सेक्सुअल, एक होती है एसेक्सुअल। एक होती है बच्चे सेक्सुअल, एक होती है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है बच्चे, जो गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूजन होती है गैमेट्स की, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कौन से गैमेट बच्चे, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, गैमेट्स में जैसे कि मेल में कौन सा हो गया, मेल गैमेट को याद रखना है टेस्टिस, सॉरी मेल गैमेट में आ गया स्पर्म, टेस्टिस पैदा करती है स्पर्म। मेल गैमेट में याद रखना है स्पर्म, और बच्चे फीमेल में याद रखना है आपको एग या फिर ओवा। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इनका मिलन होता है तब जाके बच्चा बनता है। पर एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट होता है, वो क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है और अपने बच्चों को बना लेता है, एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बना लेता है। ठीक है, अब वो कहता है जो आपके सेक्सुअल है उसमें तो कोई टाइप नहीं है, बट एसेक्सुअल में अलग अलग तरह की टाइप है। एसेक्सुअल में फ्यूजन होता है, बडिंग पढ़ना है हमें, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, रीजनरेशन पढ़ना है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ना है। ये सारी की सारी जो टाइप्स है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है।
फिशन कौन करता है बच्चे? बैक्टीरिया। बडिंग कौन करता है? ईस्ट। स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है? फंजाई। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? पल्लेरिया और स्पाइरोगारा। रीजनरेशन कौन करता है? पल्लेरिया रीजनरेशन भी करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन करते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको नाम बताए हैं कि नाम कौन कौन सा है। हमें इन सभी पार्ट्स को काफी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है बच्चे। हमें इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये जस्ट मैं आपको नाम बता रही हूँ कि कौन कौन सी डिस्कस करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें बच्चों को नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं एक सिंगल पेरेंट से। मतलब एक अकेला पेरेंट जो है वो अपनी बॉडी के किसी पार्ट को डिवाइड करता है, अपने डीएनए को, और अपने बच्चों को बना लेता है, जिसे उसे आप मतलब रिप्रोडक्शन के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नीड नहीं है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं बच्चे, फिजिकली भी और जेनेटिकली भी। फिजिकली मतलब देखने में भी, और जेनेटिकली की बात करें उनका जो डीएनए है ये पूरा बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स की तरह। ठीक है, ये पूरे एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट सेल की तरह। इसे हम क्लोन्स भी कहते हैं। बोलते हैं ना ये क्लोन बनाते हैं, जैसे लोग, जैसे मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ, फोटो स्टेट करते हैं ना, फोटो कॉपी निकालते हैं कि मैं मुझे इसकी कॉपीज निकाल के दो, सेम वैसा होता है। ठीक है, क्लोन्स भी बनते हैं। ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये यूनिसेलुलर भी करते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जिनके पास होता है सिंगल सेल, वो भी करते हैं, और मल्टी सेलुलर भी करते हैं जिनके पास होते हैं मल्टी सेल यानी एक से ज्यादा सेल, वो लोग भी ये रिप्रोडक्शन को करते हैं। जैसे वो इसमें ही हमने सारी टाइप्स को पढ़ना है, ये मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी। चलिए तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? फिशन के बारे में पढ़ेंगे। आ जाइए। चलिए सबसे पहले हमें पढ़ना है फिशन के बारे में। ठीक है, फिशन का मतलब क्या होता है बच्चे? फ्यूजन का और फिशन का मतलब समझते हो आप? टूटना। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फिशन का मतलब होता है टूटना। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फिशन के बारे में। ठीक है, फिशन रिप्रोडक्शन रेफर टू अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है फिशन जो है वो कौन सी रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट करता है, टूटता है, और बच्चे दो या दो से ज्यादा पार्ट में। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिशन का एक रिप्रोडक्शन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो टूटता है, स्प्लिट करता है, और दो से ज्यादा पार्ट में। ठीक है, और हर पार्ट जो है फिर जितने पार्ट में टूटेगा वो पार्ट जो है वो अलग सेपरेटली क्या होगा बच्चे? डेवलप होगा, और नए क्या बना लेगा? पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा और क्या बना लेगा? डॉटर सेल बना लेगा। क्या बना लेगा? डॉटर सेल बना लेगा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ये क्या करते हैं बच्चे? रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चे सिंगल सेल से। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चे? सिंगल सेल से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए अब वो कह रहा है सिंपल डिवीजन। मैनी बैक्टीरिया की बात कर लें, जब प्रोटोजा की बात कर लें, वो क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। ठीक है, टूटते हैं दो इक्वल पार्ट में। इट्स लाइक कटिंग अ कुकिंग इन हाफ, जैसे हम कुकी को हाफ में कट कर दो, फिर वो क्या करते हैं बच्चे? सेपरेटली जो है वो पार्ट जो है वो डेवलप कर जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अमीबा की। अमीबा जो है वो भी क्या करता है बच्चे? डिवाइड करता है इन एनी डायरेक्शन, नॉट जस्ट स्ट्रेट डाउन द मिडल। मतलब किसी भी दिशा में वो डिवाइड कर सकता है, कोई प्रॉपर नहीं है कि उसे वैसे ही डिवाइड करना है। जैसे कि ये देखो, ये एक सिंगल सेल है, ये उसके अंदर बच्चे न्यूक्लियोइड है जो इलोंगेटेड। जब भी पहले वो सिंगल सेल ऐसे था, ठीक है, उसका न्यूक्लियस ऐसे था, लेकिन अब ये डिवाइड करने जा रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा? उसकी शेप चेंज होगी। ये होती है सेल वॉल, अंदर बाहर होती है सेल वॉल बनाई है, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। फिर अपने आप क्या हुआ? ये सेल जब ये स्ट्रेच हुआ न्यूक्लियस, तो यहाँ से डिवाइड हो गया।
अब एक से कितने बन गए? 2। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए। अब धीरे धीरे क्या करेगी, ये सेल जो है वो डिवाइड हो गई। ये देखो यहाँ से डिवाइड हो रही है, ठीक है। ट्रांसवर्सली जो सेप्टम है, ये जो बीच में डिवीजन है लेयर, उसे हम सेप्टम कह रहे हैं, वो बिकम जब कंप्लीट होगी तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा और 2 सेल बना लेगा अलग अलग न्यूक्लियस के। ये बन गए डॉटर सेल। ये हम एग्जांपल समझ सकते हैं एमीबा की, वो ऐसा ही करता है, ऐसा होता है और उसपे यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है। ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन कहता है कुछ ऐसे सिंगल सेल होते हैं, लाइक जैसे उसने बोला है लेशेमेनिया, जो क्या कहता है विच हैज अ, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चे, जो डिवाइड करता है डायरेक्शनल रिलेटेड इनटू दिस टेल। देखिए उसके पास भी एक न्यूक्लियस था, धीरे धीरे न्यूक्लियस की शेप चेंज हुई, एक से बन गए 2, फिर वो थोड़े मेच्योर होंगे, उसकी टेल जो है वो ऐसे बीच में देखो डेवलप हो रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक 2 नए टेल बन गई, यहाँ से डिवाइड होके एक न्यूक्लियस उस साइड, एक न्यूक्लियस इस साइड। तो इसमें उसकी बॉडी में क्या हुआ है, न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है, ठीक है। कई ऐसे होते हैं मल्टीपल डिवीजन। मल्टीपल मतलब जब जो हमने पढ़ा उसमें मैंने आपको जो अभी पीछे पढ़ा, एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा था 2 में, उसे हम बाइनरी फिशन भी कहते हैं। बाइनरी का मतलब जिसमें टूट के एक से कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, इसलिए हम इसको बाइनरी फिशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल डिवीजन की। मल्टीपल डिवीजन में क्या होता है, जैसे वो बोलता है अदर ऑर्गेनिज्म लाइक, हम मलेरिया की बात कर ले, ठीक है जी, कैसा है, पैरासाइट है। पैरासाइट होता है बच्चे जो एक लिविंग जो है वो लिविंग से अपनी डाइट को लेता है, उसमें हम बात करें प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो डोंट जस्ट मेक 2 न्यू सेल, ये क्या करता है, दे स्प्लिट इनटू मैनी न्यू सेल। जैसे आपको किसी मच्छर ने काटा, प्लाज्मोडियम ने आपको वो काट दिया, जिसमें क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम है पहले तो वो सिंगल सेल होगा आपके, ठीक है। मान लो इस सेल के अंदर घुस गए, ये एक सेल है, ठीक है, पहले उसने 1 बनाया, फिर उसने 2, धीरे धीरे वो अपनी पूरी कॉलोनी बना लेगा वहां पे, ठीक है, डिवाइड करके बहुत ज्यादा सेल बना लेगा। तो उसमें यहाँ पे उसने एक सेल से मल्टीपल सेल बनाए, दैट वाज व्हाई ये कौन सी डिवीजन है, मल्टीपल डिवीजन है, ठीक है। अगला पार्ट है बच्चे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिसमें क्या करता है, वो फ्रेगमेंट में टूटता है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है, देखो ऐसे होता है बच्चे, डीएनए ऐसे प्रेजेंट होता है, ये एक फ्रेगमेंट, ये 2 फ्रेगमेंट, इनके पास न्यूक्लियस होता है फ्रेगमेंट के पास, तो ये फ्रेगमेंट जो है वो ऐसे 3 पार्ट में ये स्प्लिट हो जाएगा। फिर हर फ्रेगमेंट जो है, जैसे ये है, हर फ्रेगमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या करेगी, डेवलप होगी, ठीक है, वो डेवलप होगी और एक नया सेल जो है वो बना लेगी, ठीक है। फिर ये मेच्योर होके एक नई फ्रेगमेंट जो है 2 डॉटर सेल बना लेगी, इनको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंट में टूट जाता है, इन्हें हम फ्रेगमेंट कहते हैं। ये जो ब्रेक हो रही है ना, इन्हें हम कहते हैं फ्रेगमेंट पीसेस। ये जो फ्रेगमेंट है ये क्या करती हैं, धीरे धीरे डेवलप करती हैं और बच्चे एक नई स्पीसीज बना लेती हैं। ये आपको कौन करता है, ये स्पाइरोगारा, उसमें देखने को मिलती है, ठीक है बच्चे। चलिए अब इसी के बारे में कुछ चीजें दी हैं। अच्छा, पानी पता नहीं कहां से आया। अच्छा, अब वो कहते हैं सिंपल रिप्रोडक्शन, ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगारा, reproduction can happen by breaking into smaller pieces, each piece grow into a new organism। ये सबसे सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का। इसमें स्पाइरोगारा क्या करता है, अपनी बॉडी को पीसेस में ब्रेक कर लेता है और हर पीस जो है वो एक नया स्पाइरोगारा में डेवलप हो जाता है, ठीक है बच्चे। कॉम्प्लेक्स बॉडी में क्या होता है, जैसे कि हम एनिमल और प्लांट की बात करें, उनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं और ऑर्गन होते हैं। स्पेशलाइज सेल जैसे कि बिकॉज दिस complex organism have many different type of cell। complex organism का मतलब हो गया कि उनके पास बहुत सारे ढेर सारे सेल होते हैं और वो सारे के सारे सेल एक जैसे नहीं होते हैं बच्चे। वो क्या करते हैं, उनके पास अलग अलग तरह के वो सेल होते हैं और उनको इस वे से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। स्मॉलर पीसेस में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिप्रोडक्टिव सेल इंस्टेड बाय यूज स्पेशल सेल। रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल होते हैं
जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। दिस सेल कैन ग्रो एंड मेक ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल नीड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए और बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, दिस स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए, और अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की नीड होती है। अगर हम एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एनिमल को या एक प्लांट को स्पेशल टाइप ऑफ सेल की जरूरत होती है। ठीक है, अगली टाइप है बच्चे रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, कहते हैं व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रेक, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं मल्टीपल पीसेस में, तो वो हर पीस जो है उसके पास क्षमता होती है कि वो कंप्लीटली और फंक्शनल, वो कंप्लीटली डेवलप कर सके और बॉडी के फंक्शन को कर सके, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, आपने एक ऑर्गेनिज्म को कट किया, तोड़ा मल्टीपल पीसेस में, लेकिन उसके जितने भी पीस हैं उनके पास क्षमता है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे कि एनिमल में उसने बोला, हम बात कर सकते हैं हाइड्रा और प्लनेरिया, अगर आप ये पीसेस में स्प्लिट हो जाए तो हर पीस के पास क्षमता होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। रीजनरेशन जो है वो द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल होते हैं, द सेल आर क्विकली मेक मैनी न्यू सेल। ये इतने स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं कि इनके पास क्षमता होती है कि ये बहुत सारे सेल को बना सकते हैं। दिस सेल सम चेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ये सेल जो है चेंज होते हैं अलग अलग टाइप ऑफ सेल में, टिश्यू में। इस जो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, जो मतलब सेल का चेंज होना और उनका ऑर्गेनाइज होना, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं बच्चे, डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, आपने प्लनेरिया, जैसे देखो छिपकली देखी है ना, उसकी पूंछ को काट दो, थोड़े टाइम के बाद देखना उसकी पूंछ फिर से रीग्रो हो जाती है। मतलब उसकी पूंछ में जो सेल पाए जाते हैं वो कैसे हैं, उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जिनके पास क्षमता है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। जैसे प्लनेरिया, उसको उसकी बॉडी को काट दो 3 पीसेस में, हर पार्ट के पास क्षमता है कि वो दोबारा से रीग्रो कर सकता है, जो आपको डायग्राम में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चे बडिंग। क्या है बच्चे, बडिंग। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है बच्चे, बडिंग के बारे में। ठीक है, कहते हैं इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ए बड फॉर्म अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी में एक छोटी सी आउटग्रोथ जो है, बड जो है वो डेवलप कर जाती है। ये बड जो है ग्रेजुअली मेच्योर होती है और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेती है। वंस मेच्योर द बड डिटैच, जो बड जो है वो मेच्योर होती है, फिर वो उससे डिटैच पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और बच्चे खुद ब खुद जो है वो डेवलप होके एक इंडिपेंडेंटली डेवलप होके एक नए ऑर्गेनिज्म की फुली जो है वो ग्रोथ हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जो बहुत सारे एनिमल्स में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रा, ये एक ऑर्गेनिज्म है बच्चे, एनिमल की तरह होता है, तो ये पाया जाता है पानी में, कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, ये इसकी बड है, आउटग्रोथ है, धीरे धीरे ये बड ग्रो कर रही है। जब ये बड पूरी तरह से मेच्योर होगी तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म, बड मेच्योर होगी तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी और फिर ये डेवलप होके एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेगी। ठीक है बच्चे, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, जैसे आपने आलू में देखा होगा, आलू में छोटी सी बड बन जाती है ना, फिर वो बड धीरे से अलग होती है तो एक नया आलू जो है वो आपको देखने को मिलता है। पोटैटो में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो बड से ग्रो हुआ तो बड से कोई चीज ग्रो हुई, दैट वाज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। और ये यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, दैट वाज व्हाई दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब है आगे बच्चे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कहते हैं दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट जो है
वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो नया प्लांट है फॉर ए प्लांट वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करता है, लाइक जैसे कि स्टेम से, लीफ से या फिर रूट से। एक प्लांट के अगर आप किसी एक प्लांट जो है वो बहुत बड़ा मेच्योर है, आपने उसी प्लांट की लीफ को लगा दिया, या आपने उसकी रूट को लगा दिया, या आपने उसकी स्टेम को लगा दिया, ब्रांच को लगा दिया, फिर जाके वो एक नया प्लांट बन गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है बच्चे। Special method like layering and grafting help grow plants such as sugarcane, rose and grape। बच्चे ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग में क्या होता है, ये एक मेथड होते हैं स्पेशल ग्रो करने के, जिसमें आपने देखा होगा, मान लो आपके पास दो प्लांट आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, कि मेरे पास दो प्लांट है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस प्लांट के स्टेम को ले लिया और इस प्लांट के ऊपर के लीफ को ले लिया। मैं इसकी स्टेम को काट के और इसके लीफ को काट के इसको यहाँ पे ऊपर लगा दूंगी। एक प्लांट की स्टेम ले ली, दूसरे प्लांट का लीफ ले लिया, दोनों को मैंने आपस में जोड़ के उनको टेपिंग करके उनको, ठीक है, लेयर कर दिया, तो फिर जाके एक नया प्लांट डेवलप होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, जिसे हम ग्राफ्टिंग और लेयरिंग में हेल्प करते हैं। जी आपको शुगर केन में देखने को मिलता है, रोज में कर सकते हो, ग्रेप्स में कर सकते हो। फास्टर ग्रोथ, ये बहुत ज्यादा फास्टर ग्रोथ मेथड है। प्लांट ग्रो दिस वे टू कैन रिप्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट क्यूकर। इस अगर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हो तो उसमें जो प्लांट आप ग्रो करेगा उसके ऊपर जो फ्रूट और फ्लावर है वो बहुत जल्दी डेवलप करेंगे, मेच्योर होंगे। सीडलेस प्लांट, इस मेथड से जितने भी प्लांट आप ग्रो करते हो, लाइक जैसे बनाना हो गया, रोज हो गया, इनके पास सीड नहीं होता। सीड कहाँ से होगा, आपने तो उस प्लांट की ब्रांच लगाई है, स्टेम लगाया है, लीफ लगाया है, तो सीड कहाँ से आएगा, सीड थोड़ी ना लगाया। दैट वाज व्हाई ये प्लांट कैसे होते हैं, सीडलेस प्लांट। सिमिलर ट्रेड, इनमें जो ट्रेड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। नए प्लांट जो बनते हैं वो पेरेंट प्लांट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें जो पेरेंट प्लांट की तरह ही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होती है। ठीक है बच्चे। स्पोर फॉर्मेशन बचा है, इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा एसेक्सुअल खत्म हो जाएगा। सेक्सुअल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्पोर फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अगला मेथड है बच्चे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर थिक बॉल से ये कवर होते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, मन चाही जो वो चाहते हैं, फेवरेबल कंडीशन होगी जैसा आप सूटेबल हो, जैसा आप चाहते हो, फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करते हैं और नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द ब्रीड आर कॉल्ड हाइफा, इनके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रीड की तरह, जिन्हें हम हाइफा बोलते हैं। एंड दे बिलोंग टू द ब्रीड मोल्ड लाइक राइजोपस। हाइफा आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, हाइफा जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, उसे लगाओगे तो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है बच्चे। द टीनी स्ट्रक्चर रिजेंबल ब्लॉब्स एंड स्टिक आर कॉल्ड स्पोरेंजिया एंड दे इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इसमें इन्वॉल्व होता है स्पोर, छोटे छोटे जो स्पोरेंजिया होते हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। स्पोरेंजिया जो है उनके पास बड़े सारे स्पोर्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल में। जैसे एग्जांपल दिया है राइजोपस, जैसे ये है, इसको बोलते हैं स्पोरोंजिया, और इसके अंदर बड़े सारे स्पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो बाद में डेवलप होकर एक नया प्लांट जो है वो बना लेते हैं। एग्जाम्पल को याद रखना है राइजोपस। आई होप कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हमें क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगले वाले, मैं कोशिश करूंगी कि अगला वाला जो लेक्चर है उसमें आपको ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया जाए। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा और काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।